हेलो एवरीबॉडी, मैं आरपी सिंह विजन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने का ट्राई करेंगे कि बैंक्स के टाइप्स क्या होते हैं, देन आपके प्राइवेट बैंक किसको बोलते हैं और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक जो पीएसयू बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं। इनके बारे में सब मैं आपके डिटेल से थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने का ट्राई करेंगे, जिससे आपको इस वीडियो के थ्रू ये हेल्प मिल सके कि हमको बैंकिंग को पढ़ने की आपके नीड क्यों पड़ी। ये जो चैप्टर है आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नॉन बैंकिंग की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है उसमें हम आपके बैंकिंग सेक्टर को स्टडी करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी और आपके नॉन बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी दोनों को बेनिफिट मिल पाएगा और आपको ये पता होगा कि आपके किस प्रकार से बैंकों को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहले सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज बैंक। बैंक किसको बोलते हैं? तो इसकी डेफिनेशन जो है आपके ये है कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ग्रांट लोन एंड एक्सेप्ट मनी। मीन्स आपके कहा जा रहा है कि बैंक एक वित्तीय संस्था है जो ऋण उपलब्ध कराता है और सावधि जमा करता है। ये असेट्स जो आपके सावधि की बात कर रहा है फंड ही होता है एक प्रकार का। उसके बाद में फिर आपके बैंक कितने टाइप्स के होते हैं तो आप सभी स्टूडेंट ने में से आपके जो कॉमर्स के होंगे उन्होंने तो बेसिक आपके पढ़ा ही होगा कि बैंक्स आर टू टाइप्स, बैंक के दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे दोनों बैंकों को ना डिफाइन कर लेते हैं आपके क्या क्या है। तो बैंक बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक शेड्यूल बैंक है, देन आपके दूसरा आपके नॉन शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक वे बैंक हैं जो आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं होते। इंडिया में एट प्रेजेंट कोई नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। शेड्यूल बैंक भी टू टाइप्स के होते हैं, कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक और आपके गैर वाणिज्यिक बैंक। तो कमर्शियल बैंक में और नॉन कमर्शियल बैंक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कमर्शियल बैंक वे बैंक हैं जो पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, ऋण देते हैं, सावधि असेट्स डिपॉजिट करते हैं, है ना, विड्रॉ का काम करते हैं, डिपॉजिट का काम करते हैं, वो कमर्शियल बैंक होते हैं। नॉन कमर्शियल बैंक वे बैंक हैं जिसके साथ में जनता डायरेक्ट आपके डीलिंग नहीं करती। मीन्स आपके वहां पे हम विड्रॉ नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं खुला सकते। तो अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में नॉन कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे तो आप नाबार्ड का एग्जाम्पल देंगे, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो आपके 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक आता है आपके जिसको सिडबी के नाम से पुकारा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके एक नॉन कमर्शियल बैंक है। देन एक्सिम बैंक का नाम सुना हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। देन आपके एक नेशनल हाउसिंग बैंक कॉरपोरेशन है, तो ये भी आपके एक नॉन कमर्शियल बैंक के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने आपको चार बैंक यहां पर समझाने का ट्राई किया, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, देन आपके एनएचबी। ये सभी जो आपके चार बैंक हैं ये आपके नॉन कमर्शियल बैंक है, जनता के साथ इनका आपके डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, ये आपके विड्रॉ और डिपॉजिट नहीं करते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक में क्या है आपके, जैसे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, लार्जेस्ट बैंक आपके एसबीआई है, तो एसबीआई भी आपके कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, जिसके साथ में आपके जनता डील करती है, वहां से आपके लोन उठाती है और आपके वो आपके डिपॉजिट भी करते हैं। तो ये आपके कहानी है। थोड़ा सा हम आपके बैंकिंग का हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड जानने का ट्राई करते हैं जिससे आपको ये बेनिफिट मिल सके कि हाँ आपके कि कौन सा आपके इंडिया का एंशियंट बैंक है, देन इंडियन कैपिटल से खोला गया फर्स्ट बैंक कौन सा है, देन उसके बाद में आरबीआई को कैसे कैसे सेटअप किया गया और आरबीआई आज वर्तमान में आपके कहां पर है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं। तो इंडिया का जो फर्स्ट बैंक था तो वो आपके बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये बैंक आपके क्लोज हो गया था। उसके बाद में क्या है आपके एक अलाहाबाद बैंक खुला, और अलाहाबाद बैंक जो है आपके इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक है, और इसे आज भी आपके कंपटीशन में आपके आता है कि ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज, तो आंसर आपके अलाहाबाद बैंक टिक करना होता है। उसके बाद में थर्ड आपके स्टेटमेंट आता है कि विच वॉज फर्स्ट विच वॉज फर्स्ट बैंक विच ओपन्ड बाय इंडियन कैपिटल।
यानी भारत का कौन सा बैंक था जो भारतीय पूंजी से खोला गया? तो पीएनबी वॉज फर्स्ट बैंक विच ओपन्ड बाय इंडियन कैपिटल। तो पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक है जिसको भारतीय पूंजी से खोला गया। उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन बनता है कि एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, एक आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उसको कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल पर्सन आपके रन कर रहा होता है, और जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपके गवर्नमेंट ने उनको टेक ओवर कर लिया, उसके सारे शेयर जो है गवर्नमेंट ने आपके अपने हाथों में रखे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रन किए जाते हैं उनको आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। तो एट प्रेजेंट इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आपके एचडीएफसी है। पहले आईसीआईसीआई हुआ करता था, लेकिन अब आपके एचडीएफसी है। और इंडिया में जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंकर जो लार्जेस्ट बैंक है वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें कभी पहले आपके 5 बैंक हुआ करते थे, लेकिन आपके 2017 में इसमें आपके ये 5 बैंक मर्ज किए गए थे, जैसे एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजे। देन उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये सभी बैंक थे आपके, इनको सबको मर्ज करके एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, और एसबीआई आपके इंडिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आपके सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बना है। उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन आता है कि एसबीआई का प्राचीन नाम क्या है और एसबीआई को कैसे कैसे एस्टेब्लिश किया गया। तो इंडिया में 3 प्रेसिडेंशियल बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक थे। बैंक ऑफ कैलकाटा को बैंक ऑफ बंगाल भी बोल देते हैं। तो 3 बैंक, इनको प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता है। इनकी एक मीटिंग बुलाई गई ब्रिटिश पीरियड में, और इन तीनों बैंकों को आपके नाम दिया गया जॉइंटली रूप से आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट आफ्टर सम टाइम जो आपके इंपीरियल बैंक है ये आपके क्लोज हो गया, आपस में शेयर को लेकर आपके डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद में नहीं बन पाई और बैंक आपके क्लोज करना पड़ा। उसी डिकेड में एक यंग हिल्टन कमेटी आई, उसने कहा कि इंडियन क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इंडिया की क्रेडिट को आपके कंट्रोल कर सके। बट उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके उस मन से नहीं थी कि हम आपके कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेकर आए जिससे आपके इंडियन क्रेडिट को वो आपके कंट्रोल कर सके। बाद में इन्होंने क्या है आपके एक 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके वित्तीय संस्था के रूप में कलकत्ता में 5 करोड़ की धनराशि प्राइवेट बैंक के रूप में स्टैब्लिश हुआ। ये सिफारिश की गई थी यंग हिल्टन कमेटी जो 1929-28 के आसपास आपके आती है। उस यंग हिल्टन कमेटी में यह बोला गया था कि इंडिया में कोई इंडियन क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसी यंग हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में एक आपके प्राइवेट बैंक की स्थापना की गई जिसको आरबीआई कहा गया। 5 करोड़ की धनराशि से यह ओपन हुआ था। उसी टाइम पर इसका जो आपके ऑसबॉर्न स्मिथ है वो फाउंडर कहलाए और पहले आपके गवर्नर भी बने। 2 साल रहे 1935 से 1937 तक। 1937 में क्या है आरबीआई का गवर्नर चेंज हुआ और आरबीआई को शिफ्ट कर दिया गया आपके। ये जो आपके बैंक आरबीआई है 1937 में जो आपके इसका नया गवर्नर बना, तो नया गवर्नर जो बना था वो भी आपके इंडियन नहीं है, थर्ड गवर्नर जाकर आपके इंडियन बनेगा जिसको सीडी देशमुख कहेंगे। तो पहला आपके ऑसबॉर्न स्मिथ है और आपके बीच में आया, उसके बाद में तीसरा आपके सीडी देशमुख बने। उसके बाद में भाई स्टार्टिंग में एक प्राइवेट बैंक है आरबीआई। आरबीआई को क्या धीरे धीरे आपके जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में, तो इंडिया ने क्या है आरबीआई के सारे शेयर आपके स्टार्ट कर दिए खरीदने। और जैसे धीरे धीरे आपके इंडिया उसके आरबीआई के शेयर को खरीदता जा रहा है, तो हुआ यही आपके कि जनवरी 1949 में आरबीआई के सारे शेयर जो है गवर्नमेंट ने खरीद लिए। फाइनली जनवरी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इंडिया का वो सेंट्रल बैंक बनता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इंडियन क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और जितने भी आपके बैंक हैं उसी के द्वारा आपके रेगुलेट किए जाते हैं। उसे बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। बाद में आपके जो मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये भी 15th गवर्नर बनाए गए आरबीआई के। और एट प्रेजेंट आपके यूपीएससी का एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट है एक, उन्हें क्या है आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर बनाया गया शक्तिकांत दास को। ये पहले यूपीएससी या सिविल सर्वेंट आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। उससे पहले आपके जितने भी आपके गवर्नर आए हैं उनका सबका रिलेशन आपके कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक सेक्टर से है। तो ये आपके जो मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी बताने की ट्राई की है आरबीआई की, तो आरबीआई जो है आपके स्टार्टिंग में प्राइवेट बैंक के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, बट इसको जनवरी 1949 में आपके जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ,
नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे शेयर जो है आपके गवर्नमेंट ने आपके खरीद लिए, अब ये आपके भारत सरकार का बैंक बन चुका है। तो आरबीआई का काम क्या होता है? नोट जारी करना, मीन्स आपके मनी इशू करता है ये। 2 रुपए के नोट से लेकर आपके ये 10,000 तक के नोट आपके जारी करता है। इसको पावर मिली हुई है, लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट में आपके 2,000 तक का ही नोट है, लेकिन इसको चाहे तो आपके 10,000 का नोट भी जारी कर सकता है। उसकी इसको परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट में, तो आपके वो पूरी का आपकी कमेटी होती है, वो आपके परमिशन देती है। उसके बाद में फिर आपके इसका दूसरा काम है, इट इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार होता है। इट इज बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक है। इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये आरबीआई के बारे में आपके डेफिनेशन है। तो ये सभी जो मैं कहानी बता रहा हूं आपको, ये सब बैंकिंग के बारे में है। उसके बाद में बैंकिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं ब्रीफ में बताने का आपको ट्राई कर रहा हूं। उसके बाद में फिर बैंकिंग में आपके आते हैं कि पहला एटीएम कौन सी बैंक ने खोला इंडिया में। तो 1987 में एक एचएसबीसी बैंक है, हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन, विदेशी बैंक है, हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन। 1987 में ये क्या करेगा, आपके मुंबई में पहला एटीएम लगाएगा। उसके बाद में इंडिया में पहला जो फ्लोटिंग एटीएम है वो आपके एसबीआई लगाएगा। मीन्स आपके जो केरल का एक प्लेस है, वहां पे कोच्चि में पहला आपके फ्लोटिंग तैरता हुआ एटीएम लगाया जाएगा। और आज वर्तमान में देखा जाए तो आपके धीरे धीरे बैंकों का क्या आपके नेशनलाइजेशन करते जा रहे हैं, और आपके बैंकों को धीरे धीरे आपके मर्ज करते जा रहे हैं। तो इसकी पूरी लिस्ट है आपके कि कितने एट प्रेजेंट आपके नेशनलाइज बैंक हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं इंडिया में। तो आप कमेंट में बताएंगे ये मुझे कि कितने नेशनलाइज बैंक हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं, और कितना आपको इसमें से आपके थोड़ा नॉलेज गेन हुआ। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा पूरी लिस्ट आपके बैंकों की, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। उससे पहले आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर इतने नेशनलाइज हैं, इतने आपके प्राइवेट बैंक है। आज के लिए इतना। सो